मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा चमकता हुआ ज्योति हूँ। इस अकाल तख्त में विराजमान हूँ। मैं एक प्रकाश कुंज हूँ। उस प्रकाश को महसूस कीजिए। इस शरीर को चलाने वाले एक शक्ति हूँ। मैं आत्मा शरीर के एक एक अंग से शक्ति को जोड़ती जा रही हूँ। धीरे धीरे पाँव से शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। दोनों पाँव रिलैक्स शांत हो गई। अब शक्ति पेट से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। पेट के एक एक अंग शांत हो रहा है। अब शक्ति प्रवाह दोनों हाथों को शांत कर रहा है। आत्मा का संपूर्ण शक्ति गर्दन से ऊपर की ओर जा रही है। चेहरा दिव्य तेजस्वी लाइट से चमक रहा है। धीरे धीरे सारी शक्ति मस्तक पर एकाग्र हो चुकी है। अब मस्तक को भी छोड़कर बाहर निकल रही है। मैं शक्ति इस देह के संबंध, वस्तु, पुराने संस्कारों से उपराम बंधन मुक्त जीवन मुक्त का अवस्था को अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा इस चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन के ऊपर फरिश्ता लोक जा रही हूँ। मेरे आंखों से लाइट, मस्तक से लाइट, मेरा अंग अंग से लाइट निकल रही है। मैं फरिश्ता लोक में बाप दादा के सामने आ पहुंची। बाप दादा मुस्कुराते हुए मेरे सिर के ऊपर हाथ रख
मुझ आत्मा को नॉलेजफुल भव का वरदान दे रहे हैं। चीयरफुल बाबा, मैं फरिश्ता बाबा से वरदान लेके मैं आत्मा ऊपर परमधाम की ओर जा रही हूँ। वो लाल रंग के प्रकाशमय परमधाम, शांति धाम, वो मेरा निजी धाम है। मैं आत्मा शांति धाम का संपूर्ण शांति को महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सामने आ पहुंची। मेरी आत्मा में वो सारी गुण, वो शक्तियाँ, वो स्मृति इमर्ज हो गई। मुझे अपने आप में निश्चय हो गया। मैं आत्मा वो ज्ञान सागर, नॉलेजफुल शिव बाबा से कंबाइंड हो गई। वो ज्ञान सागर के रंग बिरंगे किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। वो संपूर्ण ज्ञान मेरे में समाते समाते मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर बनती जा रही हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सागर बाबा से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके परम धाम से नीचे की ओर आ रही हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सागर इस अकाल तख्त में विराजमान हो गई। ओम शांति।
ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। 27/4/72। इस मुरली का सार है लकी और लवली बनने के लिए बाबा 3 बातों का आवश्यकता कह रहे। नॉलेजफुल, केयरफुल, चीयरफुल। जब हम चीयरफुल बनते हैं तब सक्सेसफुल भी बनते हैं। सो बाबा कह रहे लक को क्यों नहीं जगा सकते हो। सो उसका मूल कारण है नॉलेजफुल नहीं। नॉलेज का अर्थ है लाइट और माइट। सो सभी प्रकार का नॉलेज, जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही लकी जरूर होगा। सो लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगा। सो नॉलेजफुल अर्थात अपनी रचयिता और रचना का भी नॉलेज, और हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो। सो ये है नॉलेजफुल का यथार्थ अर्थ। हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म ज्ञान स्वरूप हो। सो बाबा कह रहे सो जितना हम नॉलेजफुल रहेंगे उतना केयरफुल भी रहेंगे। और आगे बाबा कह रहे सो आकर्षित करने वाला बाहर का रूप है चीयरफुल चेहरा। सो केयरफुल किन किन बातों में होना है। सो बाबा कह रहे जो जब मर्यादाओं का जो फॉलो करते हैं ना तब केयरफुल रहते हैं। सो ईश्वरीय मर्यादाएं, जब हम ईश्वरीय मर्यादाओं का अंदर, वो लकीर के अंदर रहते हैं तब हम प्राप्ति का नशा रहता है और हमारा शक्तिशाली स्टेज बनती जाएगी। जब हम ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं ना, हमारे बाहर आते हैं लकीर का बाहर, तब हम फकीर बन जाते हैं, भिखारी। भिखारी माना स्थिति का फकीर। सो इसके लिए बाबा हर मर्यादाओं का बाबा ने हमें स्पष्ट किया है। सो सवेरे से रात तक कौन कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है वह सभी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। सो इस मुरली में बाबा संकल्प का मर्यादाओं के बारे में बता रहे। सो व्यर्थ संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तब चीयरफुल नहीं है। ऐसे ही मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, यह है मर्यादा वाणी के लिए। ये व्यर्थ संकल्प विकल्प ही चीयरफुल स्टेज से गिरा देते हैं। सो अंत में बाबा कह रहे सो जितना हम नॉलेजफुल की स्टेज में, ऊंची स्टेज में रहते हैं ना, उतना हम केयरफुल और चीयरफुल तीव्र पुरुषार्थी भी बन सकते हैं। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे।
वर्तमान समय चारों ओर माया का तूफान और दुख के बादल गरज रहे हैं। ऐसे समय में सेफ्टी के साधन को देख आपकी तरफ आकर्षित होंगे। वह आकर्षित करने वाला बाहर का रूप कौन सा है? चीयरफुल चेहरा। सो बाबा कह रहे ये सेफ्टी का साधन है ना, जो आकर्षण करता है वो है हमारा चीयरफुल चेहरा। तो लकी और लवली दोनों होना चाहिए। कहाँ कहाँ नॉलेजफुल है, केयरफुल भी है, लेकिन चीयरफुल नहीं। केयर करते करते चेयर छोड़ देते हैं तो चीयरफुल नहीं बन सकते। माना केयर करते करते हमारा चेयर माना स्थिति है ना, स्थिति को छोड़ देते हैं, तब हम चीयरफुल नहीं बन सकते। इसलिए जो दोनों का होना चाहिए वहां नहीं होता। दोनों माना केयरफुल और चीयरफुल जो है ना, वो दोनों का जो होना चाहिए वो नहीं होता। दोनों ही अपने में धारण करना चाहिए। उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ व अटेंशन व केयर किस बात में रहे, जो यह तीनों बातें सहज ही अपने में ला सको। सो बाबा पूछ रहे, सो मुख्य पुरुषार्थ व अटेंशन क्या देना है जिससे ये तीनों बातें हम सहज रीति से अपने में ला सके। तीनों बातें माना चीयरफुल, केयरफुल और सक्सेसफुल, है ना। सो बाबा कह रहे केयरफुल तो होना ही है, लेकिन मुख्य केयर किस बात की रखनी है? केयरफुल किन किन बातों में होते हैं? सो बाबा पूछ रहे किन किन बातों में हमें केयरफुल रहना है? भिन्न भिन्न उत्तर मिले। बाप ने क्या केयर किया जिससे ऐसा बना? सो ब्रह्मा बाबा ने क्या केयर किया जिससे वो ऐसा बना? वह मुख्य बात कौन सी है? आप लोगों की जो महिमा गाई जाती है वह पूरी वर्णन करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तभी केयरलेस होते हो। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, जब हम मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तभी केयरलेस होते हैं। सो इस मर्यादाओं का हम केयर करना है। आप लोगों के संपूर्ण स्टेज का जो गायन है, जैसे सीता को मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञा दी और कोई लकीर नहीं थी, लेकिन यह मर्यादा ही लकीर है। सो बाबा कह रहे जो मर्यादा है ना वही है लकीर। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते हैं तो फकीर बन जाते हैं। अर्थात जो भी कोई प्राप्ति है उससे भिखारी, फकीर बन जाते हैं। माना जो प्राप्ति होना चाहिए ना, सुख शांति आनंद, है ना, उसमें हम भिखारी बन जाते हैं जब हम ईश्वरीय मर्यादाओं के लकीर के बाहर निकलते हैं। तो बाबा कह रहे फिर चिल्लाते हैं, जैसे फकीर चिल्लाते हैं, 2 पैसा दे दो, कपड़ा दे दो। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जब हम मर्यादा की लकीर, बाबा ने सुबह से रात तक जो जो मर्यादाएं या श्रीमत, वो जो लकीर है ना, जब हम उसका उल्लंघन करते हैं तब हमारा स्थिति फकीर के समान बन जाती है। माना हमारा स्थिति नीचे ऊपर हो जाती है ना, उस स्थिति से हमें प्राप्ति नहीं होती है। वह कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो। सो जो फकीर बनते हैं ना, स्थिति का फकीर, वो क्या कहेंगे? कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो। तो गोया फकीर हो गए ना। लेकिन मेरा अधिकार है, उनको कहेंगे बालक और मालिकपन।
सो हमें क्या करना है? तो मेरा अधिकार है, जब ऐसा समझेंगे ना तब उसको बाबा कह रहे बालक और मालिकपन, अधीन होकर मांगना। फिर कोई भी चीज मांगने वाले को फकीर ही कहा जाता है। तो यह जो मर्यादाओं की लकीर है, उससे अगर बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो, फिर मदद लेनी पड़ती है। सो जब हम मर्यादाओं के बाहर आ जाते हैं तब फकीर बनने के कारण हम मदद पूछते रहते हैं। वैसे तो जो भी बाप के बच्चे बने हैं तो लकी भी है, लवली भी है। वह स्वयं ईश्वरीय कार्य में मददगार है, ना कि मदद लेने वाले हैं। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। सो बाबा के बच्चे है ना, वो मददगार है, ना कि मदद लेने वाले हैं। आप लोगों का मददगार बनने का चित्र भी है, मदद मांगने का नहीं है। सो बाबा कह रहे आपका मददगार बनने का चित्र है, ना कि मदद मांगने का। भक्तों का चित्र मांगने का ही होता है। बालक सो मालिक जो है वह सदैव मददगार है। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, हमें भक्त नहीं बनना जो मांगते हैं, हमें बालक सो मालिक जो अधिकारी है वो है मददगार। जो स्वयं ही मददगार है वह मदद मांग नहीं सकते, वह देने वाले है, ना कि लेने वाले। सो जो स्वयं मददगार है वो देने वाले है। दाता कब लेता नहीं है, दाता देने वाला होता है। तो अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहे, अर्थात यह केयर करे तो केयरफुल रहेंगे। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, सदा एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर, वो श्रीमत के जो मर्यादा है ना, वो लकीर के अंदर रहे, अर्थात केयर करे तो केयरफुल रहेंगे। केयरफुल से ऑटोमेटिकली चीयरफुल बनेंगे, माना हर्षित मुख। तो वह मर्यादा ये क्या क्या है, वह सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। सो बाबा पूछ रहे, सो बाबा ने जो जो मर्यादा ये दिए है ना, वो सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। सवेरे से रात तक कौन कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, वह सभी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो सवेरे से रात तक बाबा जो जो मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, वो बाबा जो दिया है ना, उस सभी नॉलेज स्पष्ट होना चाहिए। बाद में इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर नॉलेज नहीं तो केयरफुल भी नहीं हो सकते। सो बाबा कह रहे हैं ये मर्यादाओं का नॉलेज भी हमें रहना चाहिए स्पष्ट रीति से, नहीं तो हम केयरफुल नहीं बन सकते। तो सीता समझ करके इस लकीर के अंदर रहो, अर्थात जो केयरफुल होगा, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेगा, वही पुरुषोत्तम बन सकता है। सो जो मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेगा वही पुरुषोत्तम बन सकता है। कब देखो चीयरफुल नहीं रहते हैं तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया। सो एक मिनट अपने आप को चेक कीजिए, आज सारा दिन मैं चीयरफुल रहूं? अपने आप को चेक कीजिए, कोई मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं किया? मर्यादा संकल्प के लिए भी है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तब चीयरफुल नहीं है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो संकल्प के लिए मर्यादा है,
व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं हो। ऐसे ही मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, यह है मर्यादा वाणी के लिए। ये भी अंडरलाइन की बात है, क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, ये है वाणी के लिए मर्यादा। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता है तो चीयरफुल नहीं रहते, अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चीयरफुल स्टेट से गिरा देते हैं, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया। सो बाबा कह रहे जब हम व्यर्थ संकल्प और विकल्प करते हैं ना, तब हम चीयरफुल स्टेज में नहीं रह सकते, है ना। कोई माना कोई इरिटेशन या मूड ऑफ्स होती रहती है ना, चीयरफुल नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हम किसी ना किसी मर्यादा का उल्लंघन किया है। अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न इसी मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। सो बाबा कह रहे जब हम मर्यादा के लकीर के अंदर रहे तो ये माया माना रावण है ना, वो अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। इसके लिए बाबा ने हमें मर्यादाओं का परिपालन करने के लिए बोल रहे। कोई भी विघ्न अथवा तूफान परेशानी व उदासी आती है तो समझना चाहिए कहा ना कहा मर्यादाओं की लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पाव को निकाला है। सो ये चेकिंग की पॉइंट है। सो जब तूफान या परेशानी, टेंशन, एंग्जाइटी, उदासी जो होती है ना दिन में, सो जब हुआ तो अपने आप को चेक करनी है, मेरा बुद्धि रूपी पाव कौन सा मर्यादा के उल्लंघन किया है। जैसे सीता ने पाव निकाला, बुद्धि भी पाव है जिसे यात्रा करते हो, या है बुद्धि की पाव। तो बुद्धि रूपी पाव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो तब यह सभी बातें आती है। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, जब हमारा बुद्धि रूपी पाव को जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालता है तो तब सभी बातें माना तूफान आती है, परेशानी होती है, उदासी होती है, हाँ सब बातें आती है। और क्या बना देती है, बाप के लकी और लवली को फकीर बना देती है। फकीर बना मांगने वाले, स्नेह दो सहयोग दो, है ना, स्थिति का फकीर। फकीर बनने की निशानी एक तो आत्मा उनसे बाप से सहारा मांगेंगे, अपना खजाना जो शक्तियां है वह खत्म हो जाएगी, क्योंकि फकीर बन गए ना, इसलिए अपना शक्ति तो खत्म हो गई, इसलिए मांगते रहते हैं। कहावत है लकीर के फकीर। तो ऐसा जो फकीर बनता है वह लकीर के भी फकीर होते हैं, वह शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब हम फकीर बनते हैं तो शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर के फकीर के समान अपनी प्राप्ति का नशा व शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं रहेगी। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, जब हम फकीर बनते हैं माना मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तब जो प्राप्ति होना चाहिए है ना, जो शक्ति मिलनी है वो हमें नहीं मिलेगी। भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होते हैं ना, तो ऐसे मर्यादाओं के लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। दोनों प्रकार माना प्राप्ति का और शक्ति का, है ना, उसका फकीर बन जाते हैं। इसलिए कब भी फकीर नहीं बनना। इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो, जैसे राजाओं का राजा कह जाता है, वह तो विश्व के राजा जब बनेंगे उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कह जाता है। लेकिन इस समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है वह डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंच है।
सो ये है हमारा स्टेज, डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल, है ना, ये हमारा स्टेज है। तो ऐसे स्टेज को छोड़ कर फकीर बनना शोभता तो नहीं है ना। सो बाबा पूछ रहे, सो बाबा इतना ऊंच पद दिया है ना, डायरेक्ट बाप का नॉलेजफुल बनने का स्टेज, उस स्टेज को हम छोड़ फकीर बनना, सो बाबा पूछ रहे आपको शोभता है क्या? इसलिए हर संकल्प और कर्म में यह चेक करो, अर्थात केयर करो, बाहर तो नहीं निकलते। ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी, नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए जयंत भाई जी। आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ओम शांति। माइक ऑन नहीं हो रहा था। हाँ जी, हाँ, ओम बोलिए। शांति। बाबा बोल रहे हैं कि लक्की और लवली, जब बाबा ने हमें और हमने बाबा को अपनाया तो हम बाबा के बच्चे बन गए। जब हम बाबा के बच्चे बन गए तब हम लकी और लवली बन गए। इसलिए बाबा ने बोला जो बाबा के बच्चे हैं वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। वो सभी को ज्ञान दान गुणों का दान करते हैं और कभी फकीर नहीं बनते, वो देने वाले बनते हैं। ऐसा बाबा ने आज कहा है। जब हम बाबा के बच्चे हैं तो हम लकी और लवली है। ओम शांति। हाँ जी, प्लीज हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम सभी है। शांति। हाँ जी सिस्टर। अपने आप को सीता समझो, जो मर्यादा में रहो, अर्थात केयरफुल। जो केयरफुल होते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि जब हम मर्यादाओं के अंदर रहते हैं और नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल होते हैं तो हम लकी और लवलीन होते हैं, और जब मर्यादाओं के बाहर होते हैं तो फिर हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो हम वो नहीं रह पाते हैं, और मर्यादाओं के अंदर रहते हैं तो हम देते हैं और दाता के बच्चे हैं और हम पुरुषोत्तम बच्चे हैं। और फकीर जब मर्यादा के बाहर निकल जाते हैं तो हम फकीर बन जाते हैं, मांगते रहते हैं। तो बाबा ने ये कहा है कि अगर कोई भी तूफान, परेशानी, विघ्न, उदासी आती है तो समझना चाहिए कि हम बुद्धि रूपी पांव ईश्वरीय मर्यादा के लकीर से बाहर निकल आए हैं और हमें लकी और लवलीन से फकीर बना देता है। तो शक्तिशाली। हाँ जी, ओम शांति। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि जितना हम मर्यादा में रहेंगे, केयरफुल कर रहेंगे, उतना हम पुरुषोत्तम बनेंगे, उतना ही हम, बाबा बोलते हैं आज। ओम शांति सिस्टर। बोलिए विनीता सिस्टर। ओम शांति सिस्टर।
आज बाबा बोले कि कभी देखो कि अगर चेयरफुल नहीं हो तो समझना चाहिए कि कोई ना कोई मर्यादा संकल्प से उल्लंघन हुआ है, और वाणी से भी अगर कोई उल्लंघन होता है मर्यादा के प्रति तो भी चेयरफुल नहीं रहते हैं। तो हमारे जो व्यर्थ संकल्प हैं, विकल्प हैं, वही हमको चेयरफुल स्टेज से नीचे गिरा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि भी जो है वो पाँव है जिससे तुम यात्रा करते हो। तो इस बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर होता है तो ही ये सब बातें आती हैं। तो फकीर जो बनते हैं हम लोग, तो एक उसकी निशानी है कि एक तो आत्माओं से और दूसरा बाप से सहारा मांगेंगे, और अपना खजाना जो शक्तियों का है वो सब लगेगा कि खत्म हो गया, कुछ याद ही नहीं आएगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम ईश्वरीय कार्य के में मददगार हैं, मदद लेने वाले नहीं हैं, और हमारा चित्र भी जो है वो मांगने वाला नहीं है, मदद करने वाला है। पर मददगार कौन बनेगा? मददगार वो बन सकता है जो बालक सो मालिक है, तो वो ही मददगार बन सकता है। तब बाबा के हम बालक हैं और मालिक भी हैं अपनी सब शक्तियों के, और बाबा के खजाने के भी हम मालिक हैं, अपने मन बुद्धि संकल्प के भी हम मालिक हैं। तो जब हम इसके मालिक होंगे तभी हम लोग मददगार बन सकेंगे। तो हम दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति बहन। बाबा बोलते हैं कि आज इस समय तुम ब्राह्मणपन के जो स्टेज है वो डायरेक्ट बाप से नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंची स्टेज है। तो ऐसे स्टेज में छोड़कर अगर फकीर बनना शोभता है क्या? हमें पूछ रहे क्वेश्चन बाबा। ये तो नहीं शोभता है, तो हमें वो देखना है हम कितने कैसे बन रहे हैं। ओम शांति बहन। हाँ जी, बोलिए रेखा सिस्टर। ओम शांति दीदी। चेयरफुल के लिए बाबा ने कहा कि जो चेयरफुल होते हैं वो चेहरे से सर्विस कर सकते हैं, जैसे कि चुंबक की तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होकर लोहा जाएगा, इसी प्रकार सदा जो चेयरफुल होते हैं वो स्वयं ही चुंबक का स्वरूप बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नीना सिस्टर। ओम शांति। बाबा कहते हैं जो चेयरफुल होते हैं वो अपनी चेयर पे स्थित रहते हैं, अपनी सीट पे, मतलब, है ना? हाँ जी, आत्मिक सी जो दृष्टि है अपने स्वमान में स्थित रहते हैं, जैसे ऐसे। हाँ जी, अपनी स्थिति से नीचे आते हैं। हाँ जी, माइक्रोमैक्स जो भाई जी ने हैंड रेस किया ना, वो शेयर कर सकते हाँ, हैं। मोहन भाई, ओम शांति। हाँ एक जी, बहुत छोटा सा पॉइंट है वो, जो बाबा ने कहा कि जो निश्चिंत है रहता है, ये जरूरी नहीं है जो चेयरफुल हो, बहुत हंसता हो मुस्कुराता बोल। जो निश्चिंत है वो ही चेयरफुल है। जो निश्चिंत रहता है वो ही चेयरफुल में ही आते। छोटे से शब्द आया था बीच में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ज्यादातर जो खिलखिलाते हंसते रहते हैं मुस्कुराते, उनको ज्यादा क्रेडिट मिलता ना चेयरफुल रहने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए रेखा सिस्टर। ओम शांति दीदी। आपने कहा था कि जो मुरली में एक लाइन आई है, सवेरे से रात तक कौन कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, उसके बारे में आप स्पष्ट करेंगे? ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी। सो अभी बाबा ने जो जो श्रीमत दिया ना, सवेरे से रात तक, है ना, जो मर्यादा है, सो इसका हम अभी रिवाइज करेंगे। सो आप सभी शेयर कर सकते हैं एक एक करके बाबा ने क्या क्या मर्यादाएं दिए हैं। बोले सवेरे अमृत वेले की क्या मर्यादाएं है? बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, वही बाबा ने बोला अमृत वेला कभी मिस नहीं करना, वो हमारा दिन का शुरुआत है।
तो हम किस स्थिति में हम अपना दिन शुरू करते हैं और बाबा से शक्तियां लेते हैं, वो बहुत जरूरी है, वो कभी मिस नहीं करना। ओम शांति। हाँ जी। और बाबा ने जो मर्यादाएं दिए ना, उसको हम डीपली महसूस करना है, उसका महत्व हमें जानना है ना, तभी उसका हम 100% फॉलो कर सकते हैं। एक एक करके शेयर कर सकते हैं। ओम शांति बहन, श्रीमत पर चलना ये मेन इम्पोर्टेंट है। और में स्मृति स्वरूप रहना, ये दो बातें बाबा साहब बार बार बताते रहते हैं अपने को। हाँ जी, श्रीमत तो सही है, बट किस किस कर्म में कौन सा श्रीमत है ना, उसका स्मृति स्वरूप रहना, संकल्प व्यर्थ संकल्प से स्मृति हाँ जी, हाँ जी, संकल्प के लिए वैध संकल्प विकल्प हम नहीं करना है, वो है संकल्प के लिए मर्यादा। हाँ जी, और दूसरी पॉइंट है तो और कोई शेयर कर सकते हैं। कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जैसे शुरुआत ही अमृत वेले से होती है हम बच्चों की, तो टाइम पे उठना, और वो भी विधि पूर्वक होनी चाहिए। बस उठ गए ऐसे बैठ गए ऐसे नहीं, मगर एक्टिव रह के बहुत ही बाबा कहते हैं ना, आत्मिक आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो जो भी हम विधि फॉलो करते हैं वो बहुत ही विधि पूर्वक हो, ऐसे नहीं कि उठ के बैठ गए झुट के खाते रहे, उसे वो सही नहीं कहलाता। उसमें हाफ मार्क्स ही मिलेंगे, अगर उठते हैं तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, मगर जैसे विधि पूर्वक करते हैं तो पूरा मार्क हम ले सकते हैं। और उसके बाद जो मर्यादा है मुरली की, हमें गॉडली स्टूडेंट बनकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सारी मुरली बहुत ही चातक होकर सुनना है। थोड़ा माइक बंद कीजिए, सबको ऑन हो गया है। सभी मर्यादा में रहकर बोले, हैंड रेस करके फिर अनम्यूट करें, नहीं तो डिस्टर्ब हो रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट करती है मर्यादा में रहकर अनम्यूट करें। ये भी एक मर्यादा है, जब हम ग्रुप में रहते हैं ना, थोड़ा बहुत रूल्स को फॉलो करें तो सबको फायदा होगा। हाँ बोलिए कविता सिस्टर। जी दीदी, मैंने बताया था कि अमृत वेले विधि पूर्वक हाँ होना जी, चाहिए। बस उठे वो ही नहीं, मगर विधि पूर्वक जैसे एक्टिव रह के बाबा की याद में ठीक से याद करें। और मुरली के लिए गॉडली स्टूडेंट बन के वो स्मृति में आत्मिक स्थिति में बैठ के चातक होके पूरी मुरली सुने। हाँ जी, ओके, थैंक यू। बोलिए वंदना सिस्टर। खान पान का अन्न शुद्धि के लिए बताया है, जो पका रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, तभी बार बार कल भी बताया बाबा ने कि शुद्धि चाहिए, कैसे खा रहे हो, कैसे बना रहे हो, बाबा की याद में बना के बाबा की याद में खाना। ओम शांति भाई। हाँ जी, बोलिए विनीता सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा जो मर्यादा की सभी ये बता रहे पॉइंट्स, तो उसमें जैसे रोज रात को सोने से पहले अपने दिन भर का पूरा चार्ट देना, बाबा को सौंपना कि दिन भर हमसे क्या क्या हुआ और क्या कहाँ गलतियां हुई, कहाँ ठीक किया, ये सारे कार्यों का चार्ट बाबा को रोज रात को सोने से पहले देना। हाँ जी, बोलिए मीनू सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं जैसे क्लास के लिए भी है, मुरली क्लास में रेगुलरिटी के साथ पंक्चुअलिटी भी चाहिए, ये भी एक मर्यादा है। क्योंकि हम रेगुलर रहते तो हैं लेकिन पंक्चुअल नहीं है, 5-10 मिनट आगे पीछे हो गया टाइम, वो भी मर्यादा का उल्लंघन है। फिर अन्न शुद्धि के लिए बाबा बार बार बोलते हैं, तो अन्न का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। फिर एक बात बाबा कहते हैं कि हर कर्म बाबा की याद में करना है, हमें विस्मृति नहीं होनी चाहिए, निरंतर याद बनी रहे। और सेवाओं में जब हम संगठन में हैं तो मालिकपन और बालकपन का ध्यान रखना है। और सेवाओं में फिर त्याग की भावना जो है, त्याग का भी त्याग करना है। कई बार ऐसा होता है कि सेवाएं हम कर देते हैं लेकिन उसका गुणगान बहुत कर देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उसका भी त्याग करना है, त्याग की भावना का भी। ये सब मर्यादाओं में ही आएगा ना। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए रेखा सिस्टर। ओम शांति दीदी। एक तो बाबा के साथ में संबंध, हर समय किसी न किसी संबंध में रहना है।
दूसरा सामान में स्थित रहना है, हर समय किसी न किसी सामान में, हर घंटे जो बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल बताया है, स्वदर्शन चक्र के बारे में बोला है बाबा ने, हर घंटे अपनी चेकिंग भी करना है जब ट्रैफिक कंट्रोल रहता है हर 1 घंटे का। उठते समय से लेके सोते तक बाबा के साथ ही रहना है। सोना भी बाबा के साथ में है, पोता मेल भी दे के सोना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति। तो हमें सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना है और 5 स्वरूपों को चक्र घुमाते रहना है और हमें खुशियाँ बाँटते रहना है। जाकर के ऊपर जाकर के हम खुशियाँ और शक्ति सभी आत्माओं को हमें देते रहना है और प्रकृति को। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए राकेश भाई जी। ओम शांति दीदी। पहला मर्यादा हम बाबा को देना है उठते ही अमृत वेला में, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और बाबा को गुड मॉर्निंग कहते हुए बाबा के साथ रूह रिहान करके बीज स्वरूप में हम टिकना है और अमृत वेले अच्छी तरह से बाबा से एक साथ ब्लेसिंग लेके और सफलता मौत का तिलक लगा के फिर आत्मिक स्वरूप में बहुत ही देर टिकना है और उसके बाद में मुरली क्लास सुनना है और शाम में नुमा शाम होगा और पोता मेल करना है। ये सभी थोड़ा तो नियम पालन करने से ही हमको सब कुछ संकल्प और कर्म और अनशुद्ध सभी इसमें आ जाते हैं, लेकिन 3-4 चीजें हैं जो हम मिस नहीं करना है। उठते ही हमको सोचना है कि हम आत्मा है, पहले उठता है। उसके बाद में हमको गुड मॉर्निंग बाबा का कहना है, परम के निवासी है हम, परम नाम से ये शरीर लेके आधार करने के लिए कर्म करने के लिए इधर आए। ये स्मृति तो पहली होना चाहिए। अगर ये स्मृति फर्स्ट स्मृति आपका है तो पूरा दिन आपका आत्मिक स्मृति आते रहेगा। जो भी किसी को देखते रहे, कर्म करते रहे तो आत्मा ही याद आता रहता है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए प्रीति सिस्टर। ओम शांति। बाबा जी ने कल ही बताया था कि बाबा बड़े निष्कामी है, लेकिन तो भी बाबा को भोजन स्वीकार कर रहे हैं। भोजन शुद्धता से पकाना है, भोग लगा के एंड बाबा को स्वीकार करके एक तो ये कहा। ओम शांति। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बोलिए वसुधा सिस्टर। ओम शांति। हाँ जी, संपूर्ण पवित्रता और सच्ची सीता, मनसा वाचा करना, संपूर्ण पवित्रता और सच्ची सीता, मतलब एक बाबा दूसरा ना कोई। जी। हाँ जी, बोलिए कविता सिस्टर। सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ जी। हमें दूसरों के गुणों को देखना है और भोग के विषय में जैसे कि बाबा का कल संदेश आया था ना, भोग का संदेश, कि जब हम भोजन बनाते हैं तो हमारी स्मृति एक बाबा में ही टिकनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि कहीं भोली माताएं होती है, वो सोचती हैं कि ये मेरे बच्चे को पसंद है, ये मेरे पति को पसंद है, तो वो थॉट भी नहीं आना चाहिए। बस एक बाबा के लिए ही मैं बना रही हूँ, इतनी एकाग्रता से बाबा के स्मृति में, उस स्थिति में स्थित होकर भोग बनाना है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। रात को अपनी कर्मेंद्रियों की चेकिंग करके, दरबार लगा के सब चेक करके फिर गुड नाइट करके बाबा की गोद में से रख के सो जाना है। हाँ जी, बोलिए रामाराव भाई जी। ओम शांति। चलते फिरते 8 घंटा बाबा के याद में रहने का और जितना हो सके मनसा सेवा करते रहने का और मुरली का अच्छी तरह विचार सागर मंथन करने का और ज्ञान रत्नों को धारण करने का और धारण करवाने का। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए प्रीति सिस्टर।
सिस्टर आपका वॉइस नहीं आ रही शांति है। हाँ जी बोलिए। न दुख देना है न दुख लेना है एंड ज्ञान स्वरूप गुणों का ध्यान हाँ न दुख देना है न दुख लेना है, दे रहना है। मीन्स कर्म मनसा द्वारा शक्ति का ध्यान सिस्टर करना आपका है, वॉइस क्लियर नहीं है, कर्मणा द्वारा वॉइस ब्रेक हो रही है प्रीति सिस्टर। ओके ओके, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। हाँ बोलिए मीनू सिस्टर। हाँ जी, ट्रैफिक कंट्रोल का भी बाबा ने बहुत बारी कहा है कि ट्रैफिक कंट्रोल भी मिस नहीं होने चाहिए, जो सुबह से लेके 3:30 बजे से है रात 9 साढ़े 9 बजे तक, उनका भी बहुत ध्यान रखना है हमें। उस समय एकाग्रता हो हमारी, बाबा की याद में हो हम। हाँ जी बोलिए अनीता सिस्टर। ओम शांति। बाबा से पहले हम उठ के गुड मॉर्निंग करके फिर बाबा से हम रूहारवान होने के बाद फिर हम बाबा से वरदान लेके। ओम शांति, आवाज आ रही? हाँ जी बोलिए। बाबा से पहले रूहारवान होंगे, उसके बाद फिर हमारे जो अपना काम करने के बाद फिर मुरली की बिल्कुल सुन के ध्यान से, जैसे हम आत्मा है जैसे आत्मा सोच के मुरली सुनेंगे। उसमें ज्यादा नहीं तो 1-2 पॉइंट याद करेंगे, उसको सारा दिन में मंथन करते रहना उसी पॉइंट को, और बाबा के साथ मन लगाते रहना। ओम शांति। बोलिए नीता सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने बार बार हमको बताया है कि 12 टाइम्स हमको दिन में ड्रिल करनी है। और दादी गुलजार जी का भी लास्ट जो अनुभव था उसमें सभी ने पूछा था कि आप कौन सा पुरुषार्थ करते हो, तो दादी ने भी वही बताया कि ऊपर जाना और बाबा से परम धाम में शक्तियां लेना, बार बार जाना और आना, वही पुरुषार्थ है अंतिम हो मेरा। ओम शांति। हाँ जी बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि हमें बाबा पे बलिहार जाना है, हमें संपूर्ण समर्पण करना है, और संपूर्ण समर्पण करने के साथ हम ट्रस्टी है, सब कुछ बाबा का है, बाबा पे सब कुछ सोचना है, हम ट्रस्टी है और सब मर्यादाओं का पालन करना है, बाबा को फॉलो फादर करना है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए मीनू सिस्टर। मीनू सिस्टर आप शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दी। हाँ जी। हाँ, बाबा कहते हैं कि निमित्त बहनें जो भी डायरेक्शन देती हैं वो बाबा की डायरेक्शन मान के हमने उसको फॉलो करना है। उसमें हमें कभी संशय नहीं लाना चाहिए कि ऐसा दीदियों ने क्यों कह दिया, क्योंकि जो वो आत्माएं बोलती हैं तो वो बाबा का डायरेक्शन होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। इस पे भी ध्यान देना है हमें। हाँ जी ये भी आता है कि ओम शांति। बोलिए कविता सिस्टर। बाबा कहते हैं कि हमें रोना नहीं है कभी, कुछ भी हो जाए मगर हमारी खुशी जो है वो गायब नहीं होनी चाहिए, ये टेंशन हमको रखना है। हाँ जी बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। बाबा ने कहा है सिर्फ सबके गुण देखो, कमियां नहीं देखो, सिर्फ गुण देखो। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा, आप सभी ने बहुत अच्छी रीति से मर्यादाओं का चिंतन शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है, अभी आप सभी पोल का आंसर कर सकते हैं।
यू। ओम शांति। अभी हम होमवर्क लेंगे। सो कल हम अमृत वेले बाबा ने जो जो मर्यादाएं दिए ना सवेरे से रात तक, है ना, उस मर्यादाओं के ऊपर हम चिंतन करेंगे, उसका महसूस करेंगे, और कौन सी मर्यादाएं में मुझे फॉलो करने के लिए दिक्कत हो रही है उसका हम डीप रियलाइजेशन करेंगे। और जो जो कमी कमजोरी जिसके कारण वो मर्यादा नहीं हो रही है ना फॉलो करने के लिए, उसको बाबा को हम सौंपेंगे। और सारा दिन में बाबा ने जो संकल्प के लिए मर्यादा दिया है ना, व्यर्थ संकल्प और विकल्प, उस संकल्प का मर्यादा को भी फॉलो करेंगे, और वाणी का मर्यादा, है ना। सो क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है ना, इसके ऊपर हम अटेंशन देंगे। ओम शांति। अभी हम सभी बाबा के याद में बैठेंगे। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के तख्त में विराजमान हूँ। इस स्थूल देह को छोड़ मैं आत्मा फरिश्ता के ड्रेस पहन के बाप दादा के सामने सूक्ष्म लोक में आ पहुंची। वहां बाप दादा के सामने मैं आत्मा अपने सर्व मर्यादाओं के बाबा ने जो सवेरे से रात तक जो जो मर्यादाओं के बारे में बताया है, उन सभी मर्यादाओं को फॉलो करने के लिए मैं बाबा से शक्ति ले रही हूँ। बाप दादा अपने हाथ मेरे सिर के ऊपर रख संपूर्ण शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मुझे विजय का तिलक लगा रहे हैं। विजयी भव, सफलता मूर्त भव। जो कमी कमजोरी मुझे मर्यादाओं को फॉलो करने के लिए जो बाधा डाल रही है, उसको मैं बाप दादा को सौंप रही हूँ। बाप दादा मुस्कुराते हुए मुझे नॉलेजफुल और चीयरफुल सक्सेसफुल बनने का वरदान दे रहे हैं। मैं फरिश्ता
वो सभी वरदानों को प्राप्त करते हुए नीचे की ओर आ रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड नाइट। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सभी शुक्रिया को दीदी। गुड शांति नाइट। and good night। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया।